जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपन सीडी सर के आदेशानुसार अपने डिपो में एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हर सप्ताह के अंदर आप सभी को एक नई एसएमआई सिखाई जाएगी। उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनको करने से ओएसी में मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ों से हम बच सकते हो, किन किन चीज़ों का अपने को फायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। इसी तरह आज अपना पहला दिन है और अपनी पहली एसएमआई रहेगी, एसएमआई नंबर 55, जिसके अंदर अपने को थर्मोविजन को कैसे काम में लेना है, उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है और उसके अंदर जो एनालिसिस करा जाता है वो एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अपने पास स्टैंड 1 मैक का एक थर्मोविजन अवेलेबल है डिपो में। ये थर्मल इमेजर है। ये क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से जो कि रेडिएट हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, उसको कैप्चर करता है और उसके हिसाब से, उसके रीडिंग के हिसाब से उसका टेम्परेचर बताता है कि उस कंपोनेंट का जो भी मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कितना है। उसी टेम्परेचर को देख के अपन हर एक अलग अलग इक्विपमेंट का या फिर बड़े सब कंपोनेंट का अपन टेम्परेचर देख के अपन एनालिसिस करते हैं बाद में कि इसमें फेलियर है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर अपन इसका बेसिक जाने तो बेसिक ये है कि थर्मोविजन को यूज में लेके अपने को एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक तरीका अपनाना है कि मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करा जाए। जैसे कि अपने ओएसी में काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट वायर है, केटनेट वायर है, जंपर्स है, ये सभी आपस में कनेक्टेड है। तो कनेक्ट वाले लोकेशन पर नटबोर्ड लगे हुए, पीजी लगे हुए, बायोमेट्रिक पीजी लगे हुए। अगर इनमें से कोई कनेक्शन लूज हो गया तो उस लूज कनेक्शन के कारण वहाँ पे हीटिंग डेवलप होगी। जब करंट फ्लो होगा उसके अंदर से वहाँ पे हीट डेवलप होगी और उसके कारण आपका कंडक्टर मेल्ट हो सकता है, पीजी मेल्ट हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी इशू हो सकता है और एक मेजर फेलियर का रूप बन सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए अपन एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं थर्मोविजन के रूप में। थर्मोविजन की जो पीरियोडिसिटी होती है वो होती है हाफ ईयरली, या फिर आरडीएसओ किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए आरडीएसओ द्वारा कुछ स्पेसिफाई कर रखा हो कि नहीं इस इक्विपमेंट की अपने को इतने टाइम में थर्मोविजन करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि थर्मोविजन का अपन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इमेज की। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक डी जंपर है। डी जंपर में टोटल 8 पीजी लगते हैं। अब आपको इसका थर्मोविजन करना है। अब इसका थर्मोविजन करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फोटो लिया तो सिर्फ इन 2 पीजी का ले लिया, सिर्फ इन 2 पीजी का ले लिया। आपको फोटो लेना है थर्मोविजन के समय पे तो इन 8 पीजी का एक साथ एक फ्रेम में फोटो आना चाहिए, क्योंकि जो थर्मोविजन एनालिसिस है वो एक रिलेटिव एनालिसिस है। जैसे कि आपने किसी का कोई फोटो लिया तो उसमें आप एक चीज को रेफरेंस मानोगे, उस रेफरेंस के साथ में किसी और को कंपेयर करोगे और अगर उसमें कोई डिफरेंस मिला तो अपन उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई इशू है, मेजर इशू है, कोई थर्मल हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक जो इमेज लेना है वो पूरे सब कंपोनेंट का लेना है, पूरे कंपोनेंट का लेना है। उसमें जैसे ये सब कंपोनेंट हो गया, ये सब कंपोनेंट हो गया, ये सब कंपोनेंट हो गया, ये सब कंपोनेंट हो गए। तो आपने देखा कि थर्मोविजन में एक बार आपने कैमरा लगा के सिर्फ इमेज कैप्चर नहीं करी, सिर्फ ऐसे कैमरा लगा के आपने जी जंपर की तरफ देखा और जी जंपर की तरफ देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे कि इस पीजी का टेम्परेचर आ रहा है आपके 10 डिग्री, इस पीजी का टेम्परेचर आ रहा है 12 डिग्री, इसका आ रहा है 18 डिग्री, इसका आ रहा है 25 डिग्री। तो आपकी जो सब कंपोनेंट की मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू है वो कितनी हुई 10 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना वो 25 डिग्री। तो आपके यहाँ पे कितना वेरिएशन है, 10 और 25 के बीच में 15 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन आ रहा है। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि हाँ इस वाले पीजी में कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है और इसको आपको अटेंड करना है। इस तरह से आपका जो भी थर्मोविजन के अंदर फोटो लिया जाता है, इमेज कैप्चर करी जाती है, वो एक थर्मल इमेज के फॉर्म में इमेज कैप्चर करी जाती है। और अब जब भी आपको थर्मोविजन से थर्मल इमेजर से जब भी आपको फोटो खींचनी है तो फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यूँ नहीं उसमें आपका जूम सेट नहीं है, बिल्कुल जूम को फोकस करके जिस कंपोनेंट का आपको फोटो खींचना है उसके ऊपर फोकस करके फिर आपको इमेज कैप्चर करनी है।
जब भी किसी भी कंपोनेंट का आपको थर्मोविजन करना है तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए थर्मोविजन करने से पहले कि वो थर्मोविजन जो आपका कंपोनेंट है वो लोड पे होना चाहिए। अगर लोड पे नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी और बाद में हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं होगा। जब भी हम थर्मोविजन करने के लिए सेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास हमारे थर्मोविजन कैमरा के साथ एक बैटरी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक तो इनबिल्ट बैटरी होगी थर्मोविजन की, एक बैटरी एक्स्ट्रा होनी चाहिए और एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड रहना चाहिए, ताकि सेक्शन में कभी भी कार्य करते वक्त अगर बैटरी डिस्चार्ज जाती है तो हमारे पास स्पेयर बैटरी अवेलेबल रहे। थर्मोविजन जब सबसे प्रेफरेबल टाइम रहता है थर्मोविजन करने का नाइट के टाइम पे, क्योंकि नाइट के टाइम पे एम्बिएंट टेम्परेचर काफी कम रहता है, तो जब भी कोई भी हॉटस्पॉट क्रिएट होगा वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। थर्मोविजन के अंदर जो इमिसिविटी है वो हमेशा 0.88 से 0.95 के बीच में सेट होनी चाहिए। इससे क्या है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो इजीली अपन देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपन ने थर्मोविजन से इमेज कैप्चर कर ली, अब उसका डाटा कैसे मेंटेन करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले जो थर्मोविजन का जो इमेज अपन ने कैप्चर करी है वो अपने कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बना के पर्टिकुलर सेक्शन का उसके अंदर स्टोर कर ले। बाद में उन इमेजेस को एक एक्सेल शीट बना के एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको बाय नेम अरेंज कर ले और किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डाटा अपने को इन फ्यूचर काम आएगा किसी भी टाइम पे एक्सेस करने के लिए। तो उनको पर्टिकुलर नेम देके उनको अरेंज करते हैं। उसके बाद में अपने को एक रजिस्टर मेंटेन करना है। उस रजिस्टर का फॉर्मेट इस TI-MI55 में दे रखा है। सबसे पहले अपने डिपो का नाम रहेगा, डिपो के नाम के बाद में सेक्शन रहेगा, ठीक है, उसके बाद में सब सेक्शन रहेगा, उसके बाद में लोकेशन आएगी, उसके बाद में नेम ऑफ सब कंपोनेंट एंड नंबर, जैसे कोई जी जंपर है तो जी जंपर, उसके बाद में या फिर किसी BM का आप कर रहे हो तो BM 287 टॉप कनेक्टर बॉटम कनेक्टर किसी भी तरह का नाम है आपको उसका नाम देना है, ठीक है। उसके बाद में इमेज नंबर आएगा और डेट ऑफ इमेजिंग, कितनी तारीख को आपने वो फोटो ली थी। उसके बाद में मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सब कंपोनेंट, जैसे कि अपन ने अभी यहाँ बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद में मिनिमम टेम्परेचर सब कंपोनेंट, जैसे कि अपन ने यहाँ पे बताया था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो ये आ जाएगा। फिर आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस जितना आया था अपना, जैसे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो आ जाएगा। उसके बाद में प्रायोरिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन, वो अपन इस टेबल के हिसाब से डिसाइड करेंगे जो भी आपको बताएंगे अपन। उसके बाद में कॉज ऑफ डिफेक्ट नोटेड ड्यूरिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बाद में जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर इशू टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है तो आप उसका मेंटेनेंस करने के तो आपको जो भी डिफेक्ट इशू आइडेंटिफाई हुआ है वो इसके अंदर आपको आफ्टर मेंटेनेंस मेंशन करना है। और उसके बाद में आपने जो भी रेक्टिफिकेशन डन करा है वो इस तरीके से इस कॉलम में एंट्री करनी होगी। इस तरीके का रजिस्टर हर एक थर्मोविजन पेट्रोलिंग के बाद में एक रजिस्टर के अंदर इस तरह का डाटा अपने को एंट्री करना है और पूरा कंपाइल करना है और एनालिसिस करना है। अब बात आती है कि कितना टेम्परेचर वेरिएशन पे अपने को कितने दिन में कितने टाइम के अंदर उस चीज को अटेंड करना है। जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर वेरिएशन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का टेम्परेचर वेरिएशन है तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर आपको अटेंड करना अति आवश्यक है। उसके बाद में 20 से अगर 30 का वेरिएशन है तो 5 दिन के अंदर उसको अटेंड करना है। और इसी तरह अगर आपको 30 डिग्री से ज्यादा का वेरिएशन है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अटेंड करना है, नहीं तो काफी बड़ी ब्रेकडाउन या इमरजेंसी सिचुएशन अटेंड अकर हो सकती है। एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया थर्मोविजन कैसे करा जाता है और उसका रिपोर्ट कैसे मेंटेन करा जाता है और एनालिसिस कैसे करा जाता है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका सेशन दिया जाएगा फील्ड में से कि कैसे अपने को इमेज कैप्चर करनी है और कैसे उसको कंप्यूटर में अपलोड करके उसका एनालिसिस करना है। जैसा कि अपन ने डिस्कस करा था कि थर्मोविजन जो करा जाता है नाइट टाइम में करा जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि अपना जो हॉटस्पॉट होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। अभी हमारे पास स्टैंड 1 मेक का थर्मोविजन है। इसके अंदर एक फीचर है कि हम इसका ये जो रिंग दे रखी है इस रिंग को घुमा के अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का फोकस को सेट कर सकते हैं। हमारा फोकस सेट हो जाएगा, उसके बाद में अपन को इमेज लेनी है। जैसे कि अभी हमारे पास स्पेसिमेन में ये जी जंपर है। इस जी जंपर को अगर अपन थर्मोविजन के थ्रू देखेंगे तो इसके अंदर अपने पास 2 कर्सर है, एक कर्सर वाइट कलर का है और एक कर्सर रेड कलर का है। जो वाइट कलर है वो सेंटर पॉइंट पे एडजस्ट हो रखा है।
और जो रेड कलर का है वो हमें हॉटस्पॉट दिखाएगा। एक बार अपने को सारे वाइट जो सारे पीजी है उसके ऊपर सेंटर पॉइंट रख के सारों का टेम्परेचर एक बार चेक करना है। जैसे कि ये लगभग 10 डिग्री सारों पीजी का बता रहा है अगर, और उसके बाद में इसका अपने को एक इमेज कैप्चर करना है। ये हमने इसका इमेज कैप्चर कर लिया है। इस तरीके से एक जी जंपर की एक क्लियर अपने को इमेज लेनी है। इसमें अगर जब अपन सेंटर पॉइंट हर एक पीजी पे रख के देखेंगे और अगर किसी में ज़्यादा वेरिएशन दिखता है तो उसी समय इमीडिएट अपने को इंचार्ज को नोट करवाना रहता है। उसके बाद में ये जो इमेज है एक पीसी में जाएगी और उसके अंदर इस पीसी के अंदर इस इमेज के ऊपर अपन एनालिसिस करेंगे ये कितना हॉट स्पॉट है, कौन से पीजी का टेम्परेचर रेंज हो रखा है। अगर टेम्परेचर रेंज पहले बताई गई वैल्यू से अगर आ रहा है कि 10 से ज़्यादा है टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमें उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे कि ये इमेज अपन ने कल कैप्चर हुई थी, इस इमेज का अपने को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए ये इमेज अपन ने इस थर्मोविजन कैमरा से पीसी के अंदर एक फोल्डर बना के स्टोर कर लिए। उसके बाद में इसके ऊपर हम पहले कर्सर से देखेंगे कि कहाँ पे जो अपनी पीजी है वहाँ पे कितना टेम्परेचर है। जैसे कि इस पीजी पे 15.4 डिग्री का टेम्परेचर है, इस पीजी पे 15.3 डिग्री का टेम्परेचर है। इस तरह अपन सारे पीजी के ऊपर कर्सर से एक बार कर्सर को पॉइंट करके टेम्परेचर देखेंगे कोई टेम्परेचर वेरिएशन तो नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल वाला टूल है, उस टूल से ऊपर के दो पीजी हमने सेलेक्ट करें। इस जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ये रेड डॉट बता रहा है। ये रेड डॉट बता रहा है कि इस जगह पर मैक्सिमम टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। इस R1 जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसके अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट सेलेक्ट कर रखी है। अगर इसके अंदर अपने को कुछ और वैल्यू है, जैसे कि हम इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो R1 आ रहा है इसका फॉन्ट कलर चेंज कर, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर अगर हमने को मिनिमम टेम्परेचर दिखाना है तो यहाँ से हम मिनिमम सेलेक्ट करें, मिनिमम टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस बॉक्स का एवरेज टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, ये भी कर सकते हैं। बट हमें बेसिकली मतलब जो भी है सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें मैक्सिमम टेम्परेचर की रहती है, तो इसलिए हम हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर लेके चलते हैं कि इस जगह मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। इस तरीके से हमने इस R1 बॉक्स के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर सेलेक्ट करा, जो 15.7 आया वो इस पीजी क्लेम का है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा साइज छोटा कर देंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट पीजी सेट है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आया 15.9 डिग्री, इस तरह हम अगला लेंगे। इन दो पीजी सेट का आया 16.1 डिग्री। उसके बाद में हमने अगला पीजी लिया, इन दो पीजी का आया 16.1 डिग्री। इस तरह हमने सारे सब कंपोनेंट जितने भी थे उन सबके टेम्परेचर का रेंज देखा हमने, टेम्परेचर का देखा हमने। तो हमें पता चला कि हमारे जी नंबर में जितने भी 8 पीजी लगे थे उन 8 पीजी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम जो भी टेम्परेचर है वो 15.7, 15.7, 16.1 और 16.1। मतलब कि सब जितने भी सब कंपोनेंट हैं उन सबका टेम्परेचर लगभग बराबर ही आ रहा है। 15 से 16 के मतलब 15 से 17 के बीच में आ रहा है ये टेम्परेचर, 15.5 से 16.5 के बीच में आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो जितने भी पीजी लगे हैं वो सारे इंटेक्ट लगे हैं और किसी में भी कोई हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा है। सारों में सेम करंट फ्लो हो रही है और सारों में सेम टेम्परेचर रेज हो रहा है। इस तरह हम किसी भी इमेज का थर्मोविजन एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारा देखने के बाद इसको हमें सेव करना है, सेव चेंजेस और नोट, इसको सेव करना है। इस तरह ये सारे चेंजेस इस इमेज में सेव हो जाएंगे और इस इमेज को हमने को स्टोर करना है अलग से एक फोल्डर बना के, जिसमें मतलब इसका पर्टिकुलर एक इमेज का नाम दे देना है। और हमें जब भी फ्यूचर में कभी किसी रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो ये इमेज काम में आ जाएगी हमारी।